कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज भारतीय इतिहास से संबंधित एक नया टॉपिक, आज का टॉपिक होगा बक्सर का युद्ध। इससे पहले मैंने 4 टॉपिक अपनी वीडियो लेके आ रखा हूँ, तो अगर आपने न देखी हो तो देख लें। तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है बक्सर का युद्ध। आप यहाँ पर ये देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है। आप इस नंबर पर ध्यान न देके क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कौन से युद्ध में अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? ये था बक्सर का युद्ध, क्योंकि इसके अधीन क्या किया था, अवध के नवाब को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। इलाहाबाद संधि हुई थी युद्ध हारने के बाद। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखें। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 64 में, यानी कि 22 अक्टूबर 1964 को लड़ा गया था। इसे आप याद रखें। 22 और 23 अक्टूबर को, कहीं 23 भी आ सकता है, वो भी सही माना जाएगा। तो इसका सही आंसर हुआ 22 अक्टूबर 1764। आप याद कैसे रखोगे इसे? 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो 65 से -1 कर दो तो 64 आ जाएगा। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, बक्सर का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे मैं मानूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे आप याद रखें। एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी जगह थे मीर जाफर, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला। तो इसका सही आंसर हुआ बी। देखो, एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ 3 सेनाएं थी। किस किस की? मीर कासिम कौन था? यह बंगाल का नवाब था। और शुजा-उद-दौला कौन था? यह था अवध का नवाब। और शाह आलम द्वितीय कौन था? यह मुगल बादशाह था। तो इन तीनों की सेना मिलकर अंग्रेज से लड़ी थी और इनकी हार हुई थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट। यानी कि अंग्रेजी सेना जीती तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखें, हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर युद्ध में अभी बताया किसने नेतृत्व किया था? हेक्टर मुनरो ने। इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? उस टाइम बंगाल का नवाब था नजमुद्दौला, क्योंकि मीर जाफर की मृत्यु होने के बाद नजमुद्दौला को बना दिया गया था नवाब। बक्सर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध अभी क्वेश्चन आया, तो आप आसानी से इसे कर सकते हो। तो इसका आंसर हुआ अंग्रेज मीर कासिम, शाह आलम और शुजा-उद-दौला के बीच हुआ था। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? किस मुगल शासक ने की थी? तो उस टाइम मुगल शासक कौन था? शाह आलम था। तो ये संधि मेन इंपोर्टेंट थी अंग्रेजों के लिए। यहाँ से भारत के खजाने कम हुए और अंग्रेजों के खजानों में बढ़ोतरी हुई। प्लासी का युद्ध का मैदान किस राज्य में है? तो प्लासी का युद्ध लड़ा किसने था? सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्राइव के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? वो था बंगाल का। तो इसका सही आंसर हुआ पश्चिम बंगाल, यानी कि प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया शाह आलम। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? दोबारा से क्वेश्चन आ गया। देखो, 1764 में लड़ा गया था। ये डेट दे रखी 1764, और इसके अलावा सन दे रखी है 1764, और इसके अलावा 23 अक्टूबर को लड़ा गया था। वहाँ मैंने 22 अक्टूबर बताया, या 23 अक्टूबर, यानी कि 22 और 23 दोनों डेट ठीक हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी? भाई 64 में युद्ध हुआ था, इसके बाद 65 में उन्होंने कर दिया था। तो डेट 12 अगस्त 1765 में। आप 1765 याद रखें। कौन से युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी, जो कि क्या था? बंगाल का नवाब था उस टाइम। अंग्रेजों ने इसे हराया था, लॉर्ड क्लाइव ने हराया था इसे। बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो इलाहाबाद की संधि से समाप्त हुआ था। जब अंग्रेज जीत गए तो उन्होंने एक संधि के तहत बहुत कुछ भारत के नवाबों से ले लिया, मुगल बादशाह से ले लिया, ठीक है। तो इसमें सब कुछ यही हुआ था इलाहाबाद की संधि में।
लैक हॉल एपिसोड किस युद्ध के पहली घटना है? ये बहुत पुरानी घटना है। लैक हॉल एपिसोड यह प्लासी युद्ध से पहली घटना है। तो उसने क्या किया था, सिराजुद्दौला ने लगभग 200 अंग्रेजों को बंद कर दिया था एक कमरे में, जिसमें से बहुत कम ही बचे थे, लगभग 25 ही बच पाए थे, बाकी सब मर गए थे। तो इसे लैक हॉल एपिसोड नाम से जाना जाता है। और फिर क्वेश्चन आ गया वो बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। अब आपका ये कंफर्म हो जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि वो तीसरी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आप आंसर खुद दोगे। बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? इसका आंसर आप खुद दोगे, ये भी दोबारा क्वेश्चन आ रखा है। ये दो तीन तीन बार रिविजन इजीली किया, एक तरह से आपका क्या हो जाएगा, रिविजन भी साथ साथ में हो जाएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ज़्यादा न पढ़ने के अलावा आपको क्या करना है, एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ना है, यानी कि एक बुक को बार बार पढ़ना है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वही सक्सेस होता है जो ज़्यादा रिवीजन करता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू। जय साथियों।